अब ये देखिए मीन का क्वेश्चन है आपका। इट वॉज यूर मोड, ये दोनों मीडियंस के हो गए, और ये आपका देखो नाउ दिस इज द, ये आपका क्या हो गया, मीन का है। लेकिन मीन में भी मैंने वो क्वेश्चन ले लिया जिसमें कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी है। आपका नाम देखो दिस इज एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सक्लूसिव क्लास आपका नाम इज जस्ट चेंजिंग इनटू द वर्टिकल, एक्सक्लूसिव जो हॉरिजॉन्टल में है इसको देखो। तो सॉल्यूशन नंबर 4 नाउ, ये क्लास इंटरवल है सी है। नाउ दिस इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 80 और 80 to आपका देखो 100 है। कितनी छोटी टेबल दी है देखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओनली इट इज इफेक्टेड, ये फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट पड़ता। बड़ी नंबर है या छोटे नंबर है वो आप जरूर देखिएगा। तो ना अब ये आपका जो फ्रीक्वेंसी थी एफ, ये आपने 12 और ये 15 एंड दिस इज 32 और आपका देखो ना दिस ये एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। के है, चलो के कर देते हैं, क्या है यहाँ के कर दो तो यहाँ के, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, कोई दिक्कत नहीं, के कर देते हैं, दिक्कत। अब जब आपके दिमाग में मीन आता है, मीन, तो मीन में फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फाइंड आउट क्या, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपका एक्स आई, एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ, ये आपका ना एवरी सी आई का निकालेगा। यही करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, श्योर है, कुछ और तो नहीं कहते इसको। तो ना दिस मिड वैल्यू एक्स आई या एक्स इक्वल टू, आप जो भी लिखे, आई का मतलब आपका रिप्रेजेंट डाटा को करता है कॉलम वाइज आपका नाम है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। आपके जमाने में खाली पास होने की जुगाड़ है, हमारे जमाने में मास्टर ऊपर ही देख लेता था ये कितना इंटेलिजेंट है। तो ना देखो दिस 0 + 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये देखिए आपका नाम दिस इज, तो ये आपका 10/2, सॉरी ये 20 है, 20 पार्डन, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो देखो 10 की गैप आ रही है आपका नाम देखो दिस, ठीक है, कि कितने कितने की गैप दिख रही है आपको, इन दोनों के बीच में कितने की गैप है, इन दोनों के, तो 10 का है, तो आपने हाँ क्यों बोला, 20 की गैप है, 20 की गैप है, इसमें 20 ऐड कर दो, नहीं तो देखो 20 + 40 60/2 का मतलब 30, या इसमें 20 आपका ऐड कर दो 30, इसमें आपका है, ये तो 80 + 40 है, तो देखो 60। अब देखो इसका मतलब कहाँ सवाल में कहीं गड़बड़ है, ये देखो आपने देखो ये 60 है, ये आपका देखो ये 60 होगा, ये आपका देखो ये 80 होगा, इसका मतलब एक डाटा इसमें और मिसिंग कर रखा है। देखिए एक डाटा इसमें कहीं, ये देखो ये 42 आपका क्या है 60, ये देखो ये आपका क्या है 62। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ जरूर देख लेना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ये सर यहाँ एक ये 13 भी है, तो ना देखो तो ये जरूर देख लीजिएगा। अब देखो हो गया, ये दोनों 100 है, 100 का आधा 50 और वैसे भी 30 में। क्वेश्चन को इसलिए पढ़ने का टाइम दिया होता आपको, कितना है पढ़न 70 और ये 90, दैट्स गुड। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा, n इज इक्वल टू, इन डाटास को जरा ऐड करिए, कितना आता है 20 + 15 + 32 और +13,
3 2 5 5 तक 10 12 आपका ये आ गया 2 3 4 5 6 7 आ गया सर। आफ्टर फाइंडिंग दिस मिड वैल्यू, छोटी वाले डाटा से कोई दिक्कत नहीं, आपका दिखाना दिस। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ आई एक्स आई। यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से तब करना जब आपकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलर नंबर्स होंगे, कायदा ये कहता है, इजीली हो जाता है। दूसरा मेथड आपका क्या, डायरेक्ट मेथड जब आप करते हैं तो आपका मीन आपका नाम एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन या सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला होता है। जब दूसरा वाला फॉर्मूला आप एज्यूम्ड मीन मेथड आप करते हैं, उस समय मीन एक्स बार इज इक्वल आपका क्या हो जाता है ए और प्लस क्या होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ओके ना। और जो थर्ड मेथड है आपका, जिसको आपका स्टेप डिविएशन आप कहते हैं, डिविएशन मेथड, उसमें आपका देखो ए एक्स बार इज इक्वल टू आपका क्या होता है ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई। यू बेसिकली आपका दिस इज द डिविएशन होता है अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू। पहले तो बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऑल द मेथड शुड बी वेरी मच क्लियर। 12 10 जा 15 30 जा हो गया, 32 50 जा जी हो गया कि नहीं। अरे एक जीरो यहाँ रख लो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 हो गया भाई, यहाँ गलती नहीं। 70 के और ये आपका 19 30 जा सर 170, इसको आप ऐड कर दीजिएगा आपका इनको। वैसे देखो बहुत बड़ी डाटा आ रही है, देखो आपका ना एनी हाउ आप ऐड मुझे मार, इनको सबको ऐड करिए और इसमें क्या होगा 70 के आपका ऐड हो जाएगा। ये जो आप कर रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सिग्मा का मतलब सब या टोटल होता है, याद रखिएगा जी। अब इनको ऐड करो, जल्दी जल्दी करो, मुझे बताइए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 70 प्लस के को अलग रख देना, अगर गलती आपने की होगी तो पकड़े जाओगे आप, मैं नहीं। ऐड आपने किया 120 450 16 और ये वैसे ही 26 आपका 27 आपका हो रहा है 27, तो आपने कितना बोला 3000 340 और प्लस आपका देखो 70 के ये आपका ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मीनिंग ऐसे बड़े डाटास के लिए आपका नाम आप सबसे छोटा वाला फॉर्म आपका स्टेप डिविएशन करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, तो ना दो तो मीडियम एक्स बार इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या इसकी देखो मैं आप एन लिख सकता हूँ। मीडियन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 53, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका नाम देखो कितना है 3340 प्लस 70 के अपॉन 72 और प्लस के। अब यहां पे देखो, यहां पे आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 के साथ 72 प्लस के और इस करो 3340 और प्लस 70 के। तो जरा 53 के साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, तो जल्दी पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए। कैलकुलेशन को बिल्कुल चुस्त एंड दुरुस्त। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, ये आपने ये बोला ना दो, इट विल गो देयर। 3816 माइनस 3340 को माइनस करिए 70 के माइनस 53 के, तो 10 3 is 7, यहाँ 6 5 is 1, तो ये तो आ गया। इसमें से 6 का 6 11 4 is 7, यहाँ 7 3 is, ये देखो तो
k is equal to 476 upon 70. Please divide it. 28. Hundred and 1%. So missing frequencies k is equal to अब मैं यहां पे कई बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, तो मैं इसको स्टेप डिविएशन का एक पार्ट आपको बता देता हूं।